नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले वजन अधिक पाए जाने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था। फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वही खबर ये भी आ रही है कि पूरी रात कोशिश की गई उनके वजन को कम करने के लिए, लेकिन इससे सफलता बिल्कुल भी उन्हें नहीं मिली। आईओए ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, हमें खबर देते हुए खेद हो रहा है कि विनेश फोगाट महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग से अयोग्य घोषित कर दी गई है। पूरी रात टीम के अथक प्रयासों के बावजूद भी सुबह उसका वजन 50 किलो से अधिक पाया गया, जिसके कारण विनेश फोगाट फाइनल में नहीं जा पाई। लेकिन पूरे देश को विनेश पर अभी भी गर्व है। आपको बता दें, मारी छोरियां छोरों से कम है कि ये लाइन आज पूरा देश दोहरा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि विनेश उसी परिवार से आती हैं जहां महावीर फोगाट और बहनें गीता फोगाट और बबीता पर आमिर खान ने दंगल फिल्म बनाई थी और कहा था, मारी छोरियां छोरों से कम है कि। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में न केवल इतिहास रचा बल्कि हर भारतीयों को एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया था। बीते दिन विनेश फोगाट ने शाम को, जब 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट जापान की यूसनीलिस गुजमैन को पटखनी देते हुए धूल चटाई, तभी से सोशल मीडिया पर वह छा गई और उसके साथ साथ छाए थे बृजभूषण शरण सिंह। आपको बता दें कि लोग उन दिनों को याद कर रहे थे जब देश की पहलवान बेटियां देश की राजधानी में जंतर मंतर पर इंसाफ मांग रही थी, लेकिन देश सांस थामे उस समय का भी इंतजार कर रहा था जब वो क्यूबा की रेसलर को चारों खाने चित कर दे। हरियाणा की छोरी ने रात लगभग 10:43 पर यूसनीलिस गुजमैन को ऐसे पटका जैसे उनके सामने मानो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हो। ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिनकी गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके थे। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे और बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन जो है वो अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा है। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं और कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। साल 1991 में पहली बार लोकसभा के चुने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह साल 1999, साल 2004, साल 2009 और साल 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए और इन सब पदों पर विराजमान होने के बाद से बृजभूषण शरण सिंह के मानों पर निकल गए थे। लोकसभा चुनाव की बात कही जाए तो बीजेपी इस बार अपनी जीत के लिए बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न देकर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह को कैसरगंज सीट से बीजेपी ने टिकट दिया था। इतना कुछ होने के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह के ही घर में बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया। ना जाने बीजेपी पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसके कारण बृजभूषण शरण सिंह को वह अपने से दूर नहीं कर सकती है। इतने सारे खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि इतना गलत कार्य करने के बाद इस बार बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट बिल्कुल भी नहीं देगी, लेकिन बीजेपी ने तो अलग ही गेम खेल दिया। करण भूषण सिंह का नाम लाकर बीजेपी करण भूषण को टिकट दे दिया। बात तो वही हुई कि बृजभूषण को टिकट दे या फिर बृजभूषण के बेटे को टिकट दे। आखिर उसी परिवार में टिकट एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का गया था। बहरहाल आपको हम बता दें कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जब भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन खिलाड़ियों का आरोप था कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को मनमाने तरीके से चलाने का आरोप लगाया था। एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
विनेश ने कहा था, भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो ना तो हमारे पास फिजियो होता है और ना ही कोई कोच होता है। जब हमने अपनी आवाज उठाई तो उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। वहीं कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ियों के आरोप पर बृजभूषण सिंह ने कहा, कोई भी आदमी ऐसा है जो कह सके कि कुश्ती संघ में एथलीटों का उत्पीड़न किया है? कोई तो होना चाहिए। क्या पिछले 10 सालों से फेडरेशन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी? उन्होंने ये भी दावा किया, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह ने यह दावा किया कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है। ये भी कहा कि अगर ये आरोप सच साबित होता है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। ये बड़बोले अंदाज बृजभूषण शरण सिंह के तबके हैं जब देश की खिलाड़ी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि बृजभूषण शरण सिंह को अपने आप पर ना जाने किस बात का इतना घमंड है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह इतने बड़बोले अंदाज में बयान कैसे देते हुए आ रहे हैं? इतना कॉन्फिडेंस कैसे और कहां से बृजभूषण शरण सिंह के पास आता है? क्या वो जिस पार्टी में है उस पार्टी की गवर्नमेंट भारत में है, इस बात का उन्हें घमंड है, या किसी और बात का जो लगातार वो इस तरह के बयानबाजी देते हुए आ रहे हैं? लेकिन कल उनके इस घमंड को भारत की बेटी ने चकनाचूर कर दिया है। आपको बता दें, जब विनेश एक के बाद एक गुजमैन और सोसाकी को पचखनी देते हुए अपने मेडल को पक्का कर रही थी, तब उनके चेहरे को पढ़ने वाले अप्रैल 2023 के दर्द को साफ साफ महसूस कर रहे थे लोग। मुझे लगता है कि कोई भी नहीं ऐसा होगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भूला होगा वो दर्द भरे दिन जब हमारी खिलाड़ी प्रदर्शन के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस बिना मैच के जंतर मंतर प्रांगण में करते थे। वो आंसू, वो तिलमिलाहट, सारे पल एक एक करके आंखों के सामने आ रहे थे। पिछले साल का अप्रैल महीना तो नहीं भूला होगा देश, जब जंतर मंतर पर हमारे देश की पहलवान बेटियां अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि शुरुआत तो उन्होंने 18 जनवरी साल 2023 को ही कर दी थी। देश के प्रमुख पहलवान देश की मान जंतर मंतर पर यौन शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और खुद के साथ हो रही जातियों के लिए इंसाफ मांग रहे थे। उनमें एक थी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। समय समय पर बृजभूषण अध्यक्ष पद से हटाने से लेकर उस पर एफआईआर करने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार और पुलिस दोनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अपनी प्रैक्टिस छोड़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा समय तक पहलवानों से ये जंग लड़ी सरकार को जगाने के लिए सभी पहलवान अपने मेडल को लेकर हरिद्वार गंगा तक पहुंचे, लेकिन पुख्ता आश्वासन न मिलने से पहलवान निराश हो गए थे। हालांकि खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को भरोसा तो दिलाया था, लेकिन निराशा पहलवानों की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। पहलवानों की एकजुटता से सिस्टम हिला और दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट और कई अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की। वहीं ताकतवर सांसद और नेता बृजभूषण शरण सिंह हर दिन खिलाड़ियों को लेकर बयान दे रहा था। यहां तक उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन पर यौन शोषण है तो वो फांसी लेने के लिए तैयार है। बृजभूषण का मामला कोर्ट में है, लेकिन विनेश ने कल सिल्वर मेडल पक्का कर लिया और 7 अगस्त यानी कि आज गोल्ड मेडल के लिए दांव लगाने में असफल हो गई हैं। उनका वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें फाइनल में नहीं भेजा गया है। साल 2016 में रियो में उन्हें चोट लग गई थी और वो खेल से बाहर हो गई थी। 2020 में टोक्यो में भी क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। यहीं से उनके स्ट्रगल के दिन भी शुरू हो गए थे। याद हो कि उन्हें यहाँ बैन कर दिया गया था, तब बृजभूषण शरण सिंह उन पर कटाक्ष किए थे और उन्होंने कहा था कि हमने खोटा सिक्का भेज दिया था। ये वही समय था जब तानों और इस बैन से परेशान विनेश डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उनके भाई ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें कुश्ती छोड़ने तक की सलाह दे दी थी, लेकिन वह रुकी नहीं, कुश्ती लड़ती रही और आज वो अपना दम दिखा चुकी हैं। विनेश के बड़े भाई हरविंदर फोगाट ने बताया कि विनेश को बार बार परेशान किया जा रहा है। कभी उनके फिजियो को नहीं भेजा गया तो कभी उन्हें ऐसे किट दिए गए जो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थे। उन्हें उनके कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए।
उनके घर पर ताऊ और गुरु महावीर फोगाट भावुक हैं। कहते हैं कि बेटी ने मेरा सपना पूरा कर दिया, उसे बहुत आशीर्वाद है, भगवान उसे और भी आगे बढ़ाए। इस खुशी के मौके पर ताऊ भी बृजभूषण की दी गई पीड़ा को नहीं भूले और कही डाला कि ये तमाचा बृजभूषण शरण सिंह के मुंह पर है। आपको बता दें, जब विनेश फोगाट सड़क पर संघर्ष कर रही थी, यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विनेश फोगाट के रोते हुए वीडियो भी सामने आए थे। अब उनकी जीत के बाद सोशल मीडिया पर लोग बृजभूषण शरण सिंह को निशाने पर ले रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर भाजपा और बृजभूषण शरण सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं है, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत है। उन्हें फाइनल में पहुंचाने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। फोगाट के साथी पहलवान बजरंग पुनिया ने भी बृजभूषण शरण सिंह को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि विनेश ने इतिहास रच दिया। विनेश महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। आज सब भारतीयों की आंखों में आंसू है। ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा देश की शान बढ़ाई है। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वे कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और इन बेटियों के राह में कांटे बिछाने से बाज आएंगे। एक एक्स यूजर ने यह भी लिखा है विनेश की जीत के बाद बृजभूषण पर निशाना साधते हुए कि गुरुजी नाम के एक यूजर ने यह सब कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की अपने देश की सड़कों पर घसीटी गई थी। अवधेश अकोडिया नाम के एक शख्स ने लिखा है कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक के बाद इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगाट को बैन कर दिया था। तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था, खोटा सिक्का निकला जिसने हमें बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। उसके बाद का संघर्ष और पेरिस में परचम इतिहास में दर्ज होगा। दीपक नाम के शख्स ने लिखा, विनेश फोगाट ये वही लड़की है अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि एक और यूजर ने लिखा है कि ओलंपिक के ट्रायल जीतकर देश की बेटी विनेश फोगाट ने तो इसके यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के मुंह पर यानी कि उसके घमंड पर थूक दिया है। विदेशों के सम्मान पाने वाली बेटियों को अपने ही देश की सरकार न्याय न देकर बेटे को सांसद का टिकट देकर और मजबूत किया है। आप नेता संजय ने भी पोस्ट किया और लिखा, देश की जिस बेटी को भारत की सड़कों पर पीटा गया, घसीटा गया, आज उसने विदेशी धरती पर 4 बार की विश्व चैंपियन को पराजित कर भारत का परचम लहराया है। विनेश फोगाट के जीतने के बाद आज इस तरह से देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जो बृजभूषण शरण सिंह के लिए चुप्पी साधी थी, उस पर खुलकर बोल रही है और पोस्ट पर पोस्ट कर रही है और बृजभूषण शरण सिंह के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको लेकर आज जनता इस देश की उजागर कर रही है, जो भी कार्य गलत तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने किया था। वहीं आपको हम बताते चले कि अफसोस पूरे देशवासियों को इस बात का हो रहा है कि विनेश फोगाट फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे वजन ज्यादा होने के कारण। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज।